हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सीए फाइनल ऑडिट का जो नया बैच अभी चल रहा है वो कैसे प्रोसीड कर रहा है और आगे जाते हुए क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। इस नए बैच को स्टार्ट करते वक्त ही कुछ बातों को मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार इन पे तो मुझे फोकस करना ही है। फर्स्ट इज़ रेगुलर बैच, मतलब ये एक रेगुलर बैच है जहाँ पर 100% कवरेज है। 6 बुक्स होती हैं, 3 मतलब कलर बुक्स है थियोरी वाली और 3 क्वेश्चन बैंक्स है जिसमें लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन और इंटीग्रेटेड एमसीक्यू हैं। तो 100% कवरेज है, इसमें तो ज़रा सा इतना सा भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बट एट द सेम टाइम मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, बताने का स्टाइल, एक्सप्लेनेशंस है, उनमें मुझे चेंज करने की ज़रूरत है ताकि नंबर ऑफ़ क्लासेस कम हो पाएँ। तो मैं काफ़ी हद तक इस नए बैच में सफल रहा हूँ। जो शेड्यूल मैंने बनाया था बल्कि उससे अच्छा ही हम लोग मूव ऑन करते जा रहे हैं। करंट बैच में अभी मौजूदा जो मेरा शेड्यूल है वो अराउंड 58 क्लासेस के आसपास है और आई थिंक कि जब तक ये बैच कंप्लीट होगा ये समवेयर बिटवीन 55 टू 58 क्लासेस रहने वाला है। तो ये एक रेगुलर बैच है जिसमें तकरीबन आप समझ लो 180 आवर्स के लेक्चर होंगे, टोटल 180 आवर्स के आसपास, और 55 टू 58 क्लासेस के अंदर एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड। ऑन एन एवरेज एक क्लास का जो ड्यूरेशन आता है वो 3.25 घंटे का है, 3 आवर 15 मिनट्स का, ठीक है। और 100% कवरेज है सब कुछ, पर मैंने अपने पढ़ाने के तरीके में, एक्सप्लेनेशन में चेंज किया है ताकि नंबर ऑफ़ क्लासेस कम हो पाए। बात भी तो सच है कि एक सीए फाइनल का स्टूडेंट ऑलरेडी परेशान रहता है और अगर उसको नंबर ऑफ़ क्लासेस थोड़ी कम मिलती है तो उसको रिलीफ होता है कि हाँ चलो मुझे कम क्लासेस देखनी है और जल्दी मेरा बैच ख़त्म हो जाएगा। तो उसी पर मैंने काफ़ी फोकस किया है। रूटीन और शेड्यूल बहुत डिटेल बनता है जो मैं हमेशा अपने टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम शेयर करता हूँ। दूसरा इम्पॉर्टेंट फोकस मेरा था कि इस बार मैं जब बैच पढ़ाऊंगा ना तो वो वेटेज बेस्ड होगा। एग्जाम वेटेज बेस्ड का मतलब होता है कि वो टॉपिक्स या वो चैप्टर्स जिनका एग्जाम में वेटेज ज़्यादा है और मतलब मेहनत कम है, उन पर ज़्यादा एफर्ट देके पहले ख़त्म किया जाए। जैसे पहले सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किए जाएं विच इज़ द फर्स्ट 11 चैप्टर्स ऑफ द सिलेबस। 19 में से 11 चैप्टर स्टैंडर्ड्स है। तो स्टैंडर्ड्स पूरा कंप्लीट करने से क्या होता है, 50% वेटेज वहीं पे हो जाता है कि हाँ 50% तो एग्जाम में चलो हमारे बन गए। नेक्स्ट फोकस होना चाहिए प्रोफेशनल एथिक्स पे, चैप्टर नंबर 19 में, जो कि 20% एवरेज वेटेज वाला है। तो ये दोनों करते ही 70% ऑफ द एग्जाम वेटेज कंप्लीट हो जाता है। सो इस शेड्यूल में आप देख सकते हो, ये रहा पूरा शेड्यूल, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और क्या क्या स्टैंडर्ड्स किस क्लास में हुए हैं। अराउंड 35 क्लासेस के अंदर, 35 क्लासेस में पूरा 70% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट, मतलब फुल स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन डेप्थ इन डिटेल। तो अब बचे हुए आगे जाते हुए जो हमारे क्लासेस होंगे ना 35 के बाद और कितने क्लासेस होंगे सर? एज आई टोल्ड यू 55 टू 58 क्लासेस जाने वाले हैं। तो मतलब अब आगे जाते हुए 35 के बाद समझ लो 20 से 25 क्लासेस कुछ होने वाले हैं, ठीक है। 20 टू 23 क्लासेस वैसा होने वाला है और उसके अंदर रिमेनिंग 30% ऑफ द सिलेबस विच इज़ द ऑडिट पार्ट, जो हमेशा से हमारे सिलेबस में रहा है, ट्रेडिशनल ऑडिट, उन चैप्टर वाइज चैप्टर ऑडिट वाले जो टॉपिक्स हैं ना उस पर हम फोकस करने वाले हैं। तो 29 चैप्टर्स में समवेयर स्टैंडर्ड्स खत्म हो गया था, देन प्रोफेशनल एथिक्स से स्टार्ट हुआ एंड अब आगे मूव ऑन करते हुए ये चैप्टर्स आने वाले हैं। सीक्वेंस क्या रहेगा? मैं सबसे पहले वॉल्यूम 3 को कंप्लीट करना चाहूँगा बिकॉज वॉल्यूम 1 तो ख़त्म हो ही चुका है स्टैंडर्ड्स वाला। वॉल्यूम 2 वाली किताब भी हम लोगों ने आधी ख़त्म कर ली है, उसमें 4 चैप्टर स्टैंडर्ड्स के थे वो हो चुके और बचे हुए 3 चैप्टर्स हैं वो भी बाद में होंगे। वॉल्यूम 3 में पी एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स हो चुका और वॉल्यूम 3 में जो बचे हुए चैप्टर्स हैं जैसे पीएसयू ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, और एक नया चैप्टर ऐड हुआ है ईएसजी एश्योरेंस। तो ये 4 चैप्टर्स अब मैं आगे करने जा रहा हूँ। मेरा अनुमान है कि आने वाले जो अराउंड 10 क्लासेस होंगे इसके अंदर ये ख़त्म हो जाएंगे 4 चैप्टर्स और इसी के साथ वॉल्यूम 3 भी ख़त्म हो जाएगा। देन आई कैन गो बैक कन्वीनियंटली टू वॉल्यूम नंबर 2। वॉल्यूम 2 में जो बचे हुए चैप्टर्स होंगे ना हमारे, डिजिटल ऑडिट एक नया ऐड हुआ है, फिर ग्रुप ऑडिट हमेशा से था, बैंक ऑडिट, एनबीएफएस ऑडिट हमेशा था, उस पर फोकस करेंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर मतलब मैनर ऑफ मूविंग अहेड। तो जितने भी फाइनल वाले ऑडिट के चैप्टर्स होते हैं ना वो अब आने वाले हैं पी एथिक्स के बाद ही, ठीक है। इनका कुल मिला के वेटेज कितना है? ऐसे एवरेज तो 30% है, लेकिन मतलब पेपर जब सेट होगा तो तुम देखोगे ये अपने आप ही 40% तक बढ़ के हो जाएगा बिकॉज दीज आर ऑल हार्ड कोर ट्रेडिशनल फाइनल ऑडिट चैप्टर्स। तो इनका वेटेज बहुत अच्छा है, इनमें कमज़ोर होना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द ऑडिट समाचार फॉर टुडे। आई होप तुमको एक अपडेशन मिला हो कि हम लोग का बैच कैसे मूव कर रहा है, कैसे तैयारी करनी है।
तुम सबको बेस्ट विशेस। आगे भी इसी तरह से मैं बताते रहूँगा, बैच के अपडेशंस देता रहूँगा और टाइम टू टाइम मैं ऑडिट के अंदर नई नई चीज़ें और लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।